प्रेरणा कोचिंग क्लास, इसमें आप सभी का स्वागत है। नवोदय की स्पेशल क्लासेस 11 तारीख के एग्ज़ाम के लिए अपन देखेंगे दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग 1,25,600 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14,400 कम है तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं माना, पहली संख्या x, तब दूसरी संख्या x प्लस 14,400। दोनों संख्याओं का योग x और x प्लस 14,400 का योग कितना? 12,000, वो 1,25,600 है। दोनों संख्याओं का योग 1,25,600 है। तो x और x 2x प्लस 14,400 बराबर 1,25,600। 14,400 उधर जाएगी, 2x बराबर 1,25,600 माइनस की होगी तो 14,400, 2x बराबर 10 में से 6 जीरो, वो 0 में से 0 गया तो 0, फिर 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 4 2 और 5 में से 4 1, 2 में से 1 1 और ये 1, 1,11,200। अब x गुणा की संख्या अपनी बटे में जाती है तो x बराबर 1,11,200 बटे 2। 2 से 11 में भाग देंगे तो 5 बार, फिर 1 बची, फिर 5 बार, फिर 2 बची, 6 बार और 0 की 0। x बराबर 55,600। तब छोटी संख्या अपन ने मानी थी x और बड़ी अपनी है x प्लस 14,400। तो अपनी संख्या कितनी आएगी? x बराबर छोटी संख्या का मान 55,600। दो संख्याओं का योग 50,000 है। इसमें एक संख्या दूसरी संख्या से 12,000 अधिक है, तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या अपन ने मानी x, तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या अपनी पहली से कितनी अधिक है? 12,000, तो x प्लस 12,000। दोनों संख्याओं का योग अपना 50,000 है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 50,000। दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है? 50,000 के बराबर है। तो x और x कितने होंगे? 2x बराबर 50,000 माइनस ये प्लस के 12,000 हैं, उधर जाएंगे तो काय के होंगे? माइनस के 12,000। 50,000 में से 12,000 कम करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा? 38,000। x का मान निकालने के लिए जो गुणांक में संख्या होगी वो काय में जाएगी? बटे में। 38,000 बटे 2,000 2। तो x बराबर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 निम्न 18 और 0 की 0। तो x बराबर 19,000। तब छोटी संख्या का मान कितना होगा? 19,000। एक बर्तन का 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है तथा शेष भाग में 40 लीटर पानी और भरा जा सकता है, तो बताइए कि बर्तन की धारिता या क्षमता कितनी है? तो एक बर्तन का 1/5 भाग, तो कहने का मतलब टोटल क्या है? 5 क्या है? टोटल है, कुल है अपना। ये कितना होता है? बटे, जो भी बटे में होता है वो कुल होता है। तो 5 भाग अपना क्या है? 5 भाग कुल। भरा कितना हुआ है? पानी कितना भरा हुआ है अभी नहीं पता, कितना आ सकता है उसमें? 40 लीटर, वो 40 लीटर पानी और आ सकता है। तो 1 भाग भरा हुआ है,
1 भाग भरा हुआ है, तो शेष कितना भाग बचा? शेष अपना 4 भाग बचा। शेष अपना 4 भाग बचा। तो 4 बराबर 40, 4 बराबर 40। तो अपना 1 बराबर कितना आएगा? 10। हमें कुल चाहिए, कुल कितना है अपना? 5। 1 बराबर अगर 10 है तो कुल 5 बराबर कितना होगा? 5 गुणित 10 बराबर 50। कुल धारिता, अपनी धारिता कितनी है बर्तन की? 50 लीटर। अगला सवाल देखेंगे अपन। बर्तन के एक बर्तन का 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। शेष भाग को भरने के लिए 18 लीटर पानी की आवश्यकता और होगी, तो बताइए बर्तन की धारिता कितनी है? तो अपना एक बर्तन है, बर्तन अपना कितना है? बर्तन में अपना भाग देखो 2/5 भाग है, तो कुल धारिता कितनी है? कुल धारिता 5 है। और भरा हुआ बर्तन कितना है? बर्तन का भाग कितना भरा हुआ है? 2 लीटर, 2 भरा हुआ है। तो कितने पानी की और आवश्यकता होगी? 18 लीटर पानी की। 2 भरा है, 5 कुल धारिता है उसकी, तो कितना भाग शेष है? कितना और भरना होगा? 3। तो 3 बराबर उसे कितना दिया है? 18। 1 बराबर अपना उसने दे दिया है 6। 1 बराबर 6 है, तो बर्तन की कुल धारिता कितनी होगी? कुल धारिता 5 गुणित 6 बराबर 30 लीटर। एक व्यापारी बॉल पेन 15 रुपए प्रत्येक या 10 का एक पैकेट 120 रुपए में बेचता है। यदि अनीशा 22 बॉल पेन लेती है तो उसे कितने रुपए देने होंगे? तो एक व्यापारी बॉल पेन 15 रुपए प्रत्येक, कहने का मतलब एक बॉल पेन 15 रुपए के हिसाब से, एक बॉल पेन 15 रुपए और 10 का एक पैकेट 120 रुपए, एक पैकेट 120 रुपए का खरीदती है। तो अनीशा को 22 बॉल पेन खरीदने हैं। तो देखो 10 का एक पैकेट, उसे 22 लेने हैं, तो 10 120 के, फिर 10 120 के, बचे कितने? 2 कितने के होंगे? 15 प्रत्येक है, तो 2 होंगे 15 और 15 30 के। टोटल 22 बॉल पेन, 10 10 20, 2 22, टोटल 22 बॉल पेन उसे कितने में खरीदने होंगे? 120 120 240 और 3 250 270, 0 की 0, 3 2 5 2 7, 1 और 1 2, 270 रुपए के खरीदने होंगे। एक व्यापारी 10 रुपए के प्रत्येक सेब या 15 का एक पैकेट 120 रुपए में बेचता है, तो 33 सेब राम कितने रुपए में लेगा? तो एक व्यापारी 10 रुपए के प्रत्येक सेब, तो प्रत्येक सेब 10 रुपए में, या 15 का एक पैकेट 120 रुपए में। तो हमें चाहिए 15 का एक पैकेट। 15 का एक पैकेट कहने का मतलब 33 में कितने पैकेट बनेंगे? 2 पैकेट, एक 15 का कितने में? 120 में, दूसरा 15 का 120 में। अब बचे 3 सेब, प्रत्येक सेब का मूल्य कितना है? 10 रुपए। 3 सेब, तो 3 का कितना होगा? 30। टोटल कुल कितने रुपए देने होंगे? 33 सेबों का राम को मूल्य देना होगा 0 की 0, 3 2 5 2 7 और 1 और 1 2, 270 रुपए देना होगा। प्यारे मित्रों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।